आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। देख सकते हैं मेरा पहला प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 1789 ईस्वी में। यानी फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। अगला हमारा प्रश्न है 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, असीमित राजतंत्र। 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? असीमित राजतंत्र था। अगला हमारा प्रश्न है नेपोलियन का संबंध किस देश से था? नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फ्रांस। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? फ्रांस देश से था। अगला हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फ्रांस में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, किस देश में? फ्रांस में। अगला हमारा प्रश्न है नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। अगला हमारा प्रश्न है, हाँ जी, अगला हमारा प्रश्न है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने की थी? वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मैटरनिख ने। कौन किए थे? मैटरनिख ने। अगला हमारा प्रश्न है ऑटोवान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑटोवान बिस्मार्क का संबंध जर्मनी देश से था। किससे था? जर्मनी देश से था। अगला हमारा प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑटोवान बिस्मार्क की। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ऑटोवान बिस्मार्क की। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वर्ष 1914 ईस्वी में। कब हुआ था? वर्ष 1914 ईस्वी में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1915 ईस्वी में। अगला हमारा प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था ऑप्शन नंबर ए, रॉलेट एक्ट। क्या था? रॉलेट एक्ट। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वर्ष 1919 में। कब हुआ था? वर्ष 1919 में। अगला हमारा प्रश्न है कि कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन कब अपनाया गया था? कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन कब अपनाया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नागपुर में दिसंबर 1920 में अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। अगला हमारा प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुई थी? चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1922 ईस्वी में। अगला हमारा प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा,
1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। अगला हमारा प्रश्न है, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए निम्नलिखित में से कौन पुलिस की लाठियों के प्रहार से शहीद हुए? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि सविनय अयोध्या आंदोलन कब चलाया गया? सविनय अयोध्या आंदोलन कब चलाया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वर्ष 1930 ईस्वी में चलाया गया। सविनय अयोध्या आंदोलन कब चलाया गया था? वर्ष 1930 ईस्वी में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो बनाते रहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन कहाँ किया था? गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन कहाँ किया था? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दांडी में। कहाँ किया था? दांडी में, जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। देखिए अगला हमारा जो प्रश्न है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नमक कानून तोड़ने के लिए। गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की थी? नमक कानून तोड़ने के लिए। अगला हमारा प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसका था? करो या मरो का नारा किसका था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, महात्मा गांधी जी का। किसका था? महात्मा गांधी जी का। अगला हमारा प्रश्न है कि हिंद हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, महात्मा गांधी जी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी। अगला हमारा प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक का। किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। अगला हमारा प्रश्न है कि वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? वंदे मातरम गीत के रचयिता हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। व से वंदे मातरम और व से बंकिम चंद्र चटर्जी याद करने का ट्रिक है। अगला हमारा प्रश्न है कि जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई? जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जनरल डायर ने। गोलियां चलाने का आदेश कौन दिया था? जनरल डायर ने।